मुख्तार और अतीक में कितना कनेक्शन? अतीक गुंडा था। अतीक के अंदर ये व्यवस्था नहीं थी कि वो मुसलमानों का भी खैर खाए। और जब सीना तान के सड़क पे चलते हो तो ये दूसरों को नागवार गुजरता है और इसीलिए दंगा होता है। वो अतीक ना मुसलमानों का था ना हिंदुओं का था, वो केवल क्रिमिनल था। मुख्तार अंसारी, जब हम गए वहां पे तो बहुत सारे हिंदू भी उसकी तारीफ करते हैं। उसकी एक रॉबिन हुड छवि है। मुख्तार अंसारी ऐलान करके कहता है चाहे जालिमों कान खोल कर सुन लो। लेकिन अतीक अहमद की रॉबिन हुड छवि नहीं थी। मुख्तार अंसारी ज्यादा कोल्ड ब्लडेड था, प्लानर था बड़ा। मुख्तार और अतीक, इन दो केसेस में बड़ी सिमिलैरिटी दिखती है मुझे। जी, भाई का एंगल दिखता है, भाई के चुनाव की हार दिखती है, उसके बाद एक हत्याकांड होती है जिससे बीजेपी या बसपा का कनेक्शन होता है। उसके सालों बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है और फिर समय पलट जाता है। मुख्तार और अतीक में कितना कनेक्शन है कहानियों में? कृष्णानंद राय हत्याकांड, अफजाल अंसारी चुनाव हारना, राजू पाल, अशरफ अहमद का चुनाव हारना। अतीक गुंडा था। ओके, अतीक गुंडा था। अतीक के अंदर यह व्यवस्था नहीं थी कि वो मुसलमानों का भी खैर खाए। उसको जैसे एक बड़ी कार आई थी, मैं कार का नाम भूल गया हूं, मेरे ख्याल से BMW की S6 थी या जो भी थी गाड़ी। तो जैद उसका रिश्तेदार है, वो लेके आया वो गाड़ी। तो उसने कहा कि भैया लीजिए, ये पहली गाड़ी है इलाहाबाद की। बोले तुम चली हो माँ? हाँ। बोले साले अतीक पागल हैं, अबे पहली गाड़ी है तो अतीक की गाड़ी होगी। उस आदमी को 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए पकड़ा दिए, नंगे पैर अपने घर से उसके घर तक भेजा पीछा करके कि पैदल जाओगे, ये महंगी गाड़ी चलाओगे अतीक के रहते हुए। अपने आदमी के लिए है वैसा। मदरसा कांड, मुस्लिम, और ऐसे बहुत सारे मुसलमानों को उसने तरस्त किया। इसीलिए उसका चुनाव हारना शुरू हुआ, जबकि उसने गद्दी बसवा दिए थे पर लोग नाराज थे। वो अतीक ना मुसलमानों का था ना हिंदुओं का था, वो केवल क्रिमिनल था। वो सिर्फ क्राइम करता था, गुंडा था, हत्यारा था वो। मुख्तार अंसारी, मैं मुख्तार अंसारी को कोई महिमा मंडन नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मुख्तार अंसारी जब हम गए वहां पे तो बहुत सारे हिंदू भी उसकी तारीफ करते हैं। उसकी एक रॉबिन हुड छवि है, लेकिन अतीक अहमद की रॉबिन हुड छवि नहीं थी। हां, मुख्तार अंसारी ज्यादा कोल्ड ब्लडेड था, प्लानर था बड़ा। तो मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय वाली हत्या हुई, उस हत्या में अपने गले की वोकल कॉर्ड का उसने सर्जरी करा ली, क्योंकि फोन पे जो बोल चुका था तो उसका वॉइस सैंपल मैच ना हो, इसलिए वोकल कॉर्ड की उसने सर्जरी करा ली मुख्तार ने, ताकि वॉइस सैंपल मैच ना हो। और अंततः वो वॉइस सैंपल मैच नहीं हुआ। ये मुख्तार अंसारी है, ये अफजाल अंसारी है। मालूम है मुख्तार अंसारी एक अलग किस्म का अपराधी है। खानदानी भी थे, खानदानी भी थे। नाना उनके भारत मेडल पा चुके हैं भारतीय सेना के लिए, और अच्छा खासा मेडल, बड़ा मेडल पा चुके हैं। बहुत उनके यहाँ स्पोर्ट्समैन भी रहे, सब कुछ रहा। इट डजंट मीन हामिद अंसारी जी वाइस प्रेसिडेंट रहे। इनके पिताजी शायद कांग्रेस में थे लंबे समय, जितना मैंने पढ़ा था। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सारी चीजें सही है। बेटा शूटिंग में रहा, तो हाँ, मतलब उनका ये अपने खानदान में पहले लोग थे जो अपराध में गए थे। मैं चंबल के एक डाकू का नाम भूल रहा हूँ, संभवतः मोहर सिंह नाम था। मोहर सिंह एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन मोहर सिंह का बेटा जानते क्या करता है? क्या? वो पुलिस में इंस्पेक्टर है, और उसने भी बहुत सारे डाकुओं को एनकाउंटर में मारा। अरे, तो मैं ये बात मुख्तार अंसारी के लिए इसलिए कह रहा हूं, मैं इनके परिवार का जिक्र करता जी, कि उनके परिवार का मसला आ ही रहा है। बहुत अच्छा परिवार था। इसका मतलब नहीं कि मुख्तार अंसारी के सारे अपराध मुआफी के काबिल है। ये मुख्तार अंसारी का मसला जी। इनके देखिए, इनका मैंने पढ़ना जब शुरू किया, इनके ग्रैंडफादर जो थे मुख्तार अहमद अंसारी, वो सर्जन थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं जी 1927 में। हाँ, बहुत बड़ी बात है। इनके नाना को मेडल है। हाँ, संभवतः। और ब्रिगेडियर उस्मान जो है, हाँ, ब्रिगेडियर उस्मान, और बड़ा नाम आता है ब्रिगेडियर उस्मान। हाँ, बहुत बड़ा नाम है उनका, बड़े बड़े अवार्ड मिले उन्हें जी। उस फैमिली का वो बंदा है। महावीर चक्र मिला हुआ है, और वो उस फैमिली से है। लेकिन अपराधी तो अपराधी है। तो मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूं, लेकिन ये मैं मानता हूं कि मुख्तार एक अलग किस्म का अपराधी था। वो एक्चुअली माफिया था, ये गुंडा था, अति गुंडा था।
अतीक की मुख्तार से तुलना नहीं की जा सकती अपराध में भी। मतलब आप दाऊद इब्राहिम से, मतलब मैं ऐसे उदाहरण देने की समझ कोशिश रहा कर रहा हूं, आप दाऊद इब्राहिम से किसी इकबाल अंडे वाले जो छोटा सा गुंडा है कानपुर का, या जावेद रिंग वाला एक गुंडा है, या पप्पू चुहिया एक गुंडा है, उनसे तुलना नहीं कर सकते। और अतीक का पूरा माफियाज़म इलाहाबाद तक सीमित था, आसपास कौशाम्बी और कुछ सीटों तक। मुख्तार अंसारी को वैसे भी लोग जानते थे। ये फर्क है मुख्तार और अतीक में। रुतबा था, रुतबा, उसका रुतबा था, इनका खौफ था। लेकिन दोनों भाई के प्रेम में आकर, हाँ, भाई के प्रेम में आके ये बात, दोनों की बर्बादी कहानी भाई से शुरू होती है हाँ, ये बिल्कुल सही कि भाई ने कि चुनाव हारा, नाक पे ले लिया, नाक पे ले लिया, और मतलब उसको इस कदर मरवा दिया, कुछ कहने की बात नहीं। अतीक का केस का सच कभी सामने आएगा, आपको लगता है कभी? 100% आएगा। देश काल और परिस्थिति पर ये चीजें निर्भर करती हैं। कभी कोई चीज खुल सकती है क्योंकि कोर्ट में है कुछ मसले। कहाँ पर वीक पॉइंट्स हैं? आपको रिसर्च में तो पता लगा ही होगा, क्या वीक पॉइंट्स हैं जो वीक पॉइंट्स, जैसे जब वो मार रहे थे हम्म। तो पुलिस ने असलहे क्यों नहीं उठाए? अब असलहे इसलिए नहीं उठाया कि पुलिस मार देती तो जान कैसे पता चलता कि किसको मार दिया? तो पैर में गोली मार देते, सबसे पहले तो वही है ना। बट वो तो सरेंडर कर देते हैं शरीफ बच्चों की तरह। उन्होंने सरेंडर कर दिया, आपने सरेंडर हो गया। तो तब तक मैं कह रहा हूं, वो जो मूवमेंट था जिस समय वो गोली चला रहे थे, उस समय गोली क्यों नहीं चली? लोग पीछे से ही क्यों पकड़े हुए थे? एक पॉइंट ये आता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि किस तरीके से जब वो प्लानिंग चल रही थी तो इंटेलिजेंस क्या कह रहा था, क्योंकि आपने कोर्ट में अंडरटेकिंग दिया हुआ था। वो उस पे था, क्या बोलते हैं उसको, मैं माफी चाहूंगा, कस्टडी में था। हाँ, कस्टडी में था, मेडिकल चेकअप करवाने जा रहे थे। कोर्ट की कस्टडी में अच्छा, है। ओके। जब आदमी जेल में है तो वो जुडिशियल कस्टडी है, और जब आदमी पुलिस के पास है तो पुलिस कस्टडी है। तो वो जुडिशियल कस्टडी का बंदा है जिसको जुडिशरी ने छोड़ा इसलिए है कि आप इससे पूछताछ करना चाहते हैं। तब आपकी 2 गुनी 4 गुनी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इसकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करेंगे। और वहां पे 3 लफंडर टाइप के, इलाहाबादी भाषा में लफंडर लौंडे आते हैं, 9 लाख की जिगाना से उसको मार के चले जाते हैं और मसला खत्म हो जाता है। ये स्पष्ट हुआ जिगाना इन तीनों को कैसे मिली, किसने दिया? जिगाना लॉरेंस बिश्नोई से मिली है, इरफान खुर्जे वाला। लॉरेंस का अतीक अहमद के मर्डर केस में क्या भूमिका है? लॉरेंस का अतीक अहमद के मर्डर केस में एक तो मामले को सप्लाई करना कि ये सामान है, मतलब ये जिगाना है, ये पिस्टल्स है, और जाके अतीक को मारना है। ये वहां से आ रहा है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये उधर से आ रहा है, ये इधर से कैसे गया है ये आना अभी बाकी है। तो वो मैंने आपको जेल बताया, पश्चिम की जेल। पश्चिम की जेल में वो कैसे गया? तो पश्चिम की जेल को जाने के लिए आपको जितेंद्र गोगी के पास जाना पड़ेगा, जो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। कौन जितेंद्र गोगी? जिसको टिल्लू तेजपुरिया ने रोहिणी कोर्ट में मरवा दिया। एक घटना मिल गई, क्रैक टूट गया, क्रैक हो गया वहां पे। अब नहीं जा सकते आप उस जगह पे, वो कनेक्शन ही खत्म हो गया वहां से। इसलिए बीच में टूटी हुई है चीजें, वो जुड़ेंगी जिस दिन, उस दिन पता चलेगा। बट अतीक के लिए कौन जोड़ना चाहेगा कि अतीक, क्योंकि आप कह रहे हो वो गुंडा था, सब उससे नफरत कर रहे थे, सबने दूरियां बना रखी थी। कल को एक पीआई लिस्ट कोई हो, उठ के पीआईएल करे कि 4 बार का विधायक और 1 बार का सांसद, जिसने मनमोहन सिंह सरकार को न्यूक्लियर डील के दौरान जेल से आकर 1 वोट देकर बचाया था, तो वो है माफिया। बट वो माने नहीं था। लेकिन जनप्रतिनिधि था ना, वो तो पूर्व जनप्रतिनिधि था ना। उसकी हत्या की जांच की जाए, सारी चीजें सामने लाई जाए, तो ये सर चीजें कभी भी आ सकती है। एक पीआई लिस्ट भी कर सकता है, और कल को माहौल और देशकाल परिस्थिति बदलती है तो कोई सरकार भी कर सकती है। तो सच तो किसी भी चीज का सामने आएगा। अफजाल अंसारी ने तैयारी कर रखी है ना कि 25 साल 30 साल के लिए केमिकलाइज कर रखा है ना। क्यों कर रखा है? जब वक्त आएगा तब जांच कराएंगे, अभी जांच नहीं हो पाएगी, उसको ऐसा लगता है। तो इस तरीके से कोई चीज खुल सकती। कागज का अंत नहीं होता।